प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 नवंबर 2025, दिन रविवार। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम ने की घोषणा, आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की बढ़ेगी पेंशन। हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून स्थित शहीद स्थल कचहरी परिसर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह में राज्य आंदोलनकारियों और शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिवारजनों को सम्मानित किया। कचहरी परिसर, शहीद स्थल और पुलिस लाइन देहरादून में इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण केवल राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि देवभूमि के लाखों लोगों के बलिदान, संघर्ष और तप का परिणाम है। राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात बलिदानियों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है और देती रहेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की मुख्य विस्थापना सुविधाओं का नामकरण किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए की जाएगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जेल गए या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4,500 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शैय्याग्रस्त हुए राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए की जाएगी और उनकी देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन प्रतिमाह 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए की जाएगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु वर्ष 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु 6 माह का समय विस्तार प्रदान किया जाएगा। समस्त शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन डोली मक्कू मठ में विराजमान, भक्तों के जयकारों की गूंज। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली भव्य धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मक्कू मठ स्थित उनके शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजमान हो गई। भगवान तुंगनाथ की भोग मूर्तियों को वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ गर्भगृह में स्थापित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु जय बाबा तुंगनाथ के जयकारों के साथ मक्कू मठ पहुंचे। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली ने शुक्रवार सुबह 10:30 बजे भनकुन गुफा से मक्कू मठ के लिए प्रस्थान किया। गंगा में सीधे नहीं जाने दिया जाएगा सीवर। 70 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अब सघन निगरानी होगी। गंगा व सहायक नदियों में सीधे सीवर नहीं जाएगा। इस पर लगे 70 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सघन निगरानी होगी। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे के तहत केवल गंगा बल्कि उसकी सहायक नदियों व प्रदेश की अन्य नदियों में भी सीवेज रोकने के लिए एसटीपी लगाई गई। रसापीड़ा से तड़प रही गर्भवती को ले जा रही एम्बुलेंस हुई खराब, रास्ते में ही दिया बच्चे को जन्म। रुद्रप्रयाग जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर रही हैं। यहां गर्भवती को ले जा रही एम्बुलेंस रास्ते में ही खराब हो गई। जब तक दूसरी एम्बुलेंस पहुंचती, इससे पहले खराब एम्बुलेंस में ही महिला का प्रसव हो गया। इस घटना ने जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम भटगांव नगरासू निवासी नीमा देवी पत्नी गुरुदेव सिंह को बृहस्पतिवार रात लगभग 2 बजे प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन नगरासू से करीब 2 किलोमीटर दूर शिवनंदी के पास अचानक बंद हो गई। दूसरी एम्बुलेंस बुलाने में लगभग 1 घंटे की देरी हुई। इस बीच महिला ने खराब एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं और उन्हें जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में भर्ती कराया गया है। फूलों की खेती से महक रहा प्रदेश। मोटे अनाजों के साथ कीवी, ड्रैगन फ्रूट्स व अरोमा फसलें हो रही। उत्तराखंड की मिट्टी व जलवायु सिर्फ मोटे अनाज की खेती व सेब उत्पादन तक सीमित नहीं रह गई। अब कीवी, ड्रैगन फ्रूट, सगंध फसलों व फूलों से उत्तराखंड की खेती महक रही है। वहीं मशरूम व शहद उत्पादन भी आमदनी का बड़ा जरिया बना। उत्तराखंड में 2.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बागवानी फसलों के अधीन है। इसमें 5 लाख से अधिक किसान बागवानी फसलों की खेती कर रही हैं।
शिक्षण संस्थानों में मनाया जाएगा वंदे मातरम स्मरणोत्सव, शिक्षा मंत्री धन सिंह ने दिए निर्देश। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर के सभी राजकीय व निजी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम स्मरणोत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों व चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में 26 नवंबर विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें रैली, मार्च पास्ट, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, गोष्ठी व विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में अवैध चरस की बरामद, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। उत्तराखंड के चमोली जनपद पुलिस ने ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत शुक्रवार देर रात एक व्यक्ति को अवैध नशीले पदार्थ चरस सहित संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। बरामद चरस की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने शनिवार को बताया कि देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने और युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने के प्रयास में चमोली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दून एयरपोर्ट पर स्नेह राणा का ढोल नगाड़ों से स्वागत, सीएम और प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात। भारत के महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद पहली बार देहरादून एयरपोर्ट पहुंची ऑलराउंडर स्नेह राणा का देहरादून एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। स्नेह राणा सनौला देहरादून की रहने वाली हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर स्नेहा राणा ने देहरादून एयरपोर्ट पर कहा कि टीम इंडिया की कड़ी मेहनत से विश्व कप जीत गए हैं। अस्पताल में 22 वर्षीय गर्भवती की मौत, गुस्साए परिजनों ने काटा बवाल, मौके पर पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां स्थित एक अस्पताल में गर्भवती की मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला हरिद्वार से सामने आया, जहां प्रसव के दौरान एक 22 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई। मृतका की पहचान भोगपुर निवासी 22 वर्षीय आरती के रूप में हुई। डिलीवरी के दौरान आरती की मौत हुई है। इस घटना की जानकारी पर परिजनों में भारी आक्रोश है। भालू बना मुसीबत, 11 दिन में 3 लोगों की ली जान। पौड़ी, चमोली सहित ये जिले हैं संवेदनशील। भालू के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। 27 अक्टूबर से भालू के हमले और उससे बचने के प्रयास में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं से लोगों में दहशत व्याप्त है। सर्दी बढ़ने पर वन्यजीवों के हमले की घटना बढ़ने की आशंका रहती है। इसके दृष्टिगत वन मुख्यालय ने अधिकारियों को पत्र भेजकर सजग भी किया था। इन दिनों कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में भालू के हमलों की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश की सड़कों पर सुरक्षा का मूल्यांकन करेंगी 9 एजेंसीज। 1 साल के लिए किया गया है पंजीकरण। उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने 9 फर्म को ब्लैक स्पॉट और क्रैश बैरियर के मूल्यांकन कार्य के लिए सूचीबद्ध किया। इन फर्म का पंजीकरण 1 वर्ष के लिए किया है। प्रदेश में हर साल सैकड़ों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में हर वर्ष 1000 से 1400 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। सीएम आवास घेराव करने पहुंचे राज्य आंदोलनकारी, विभिन्न मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। राज्य आंदोलनकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पहुंचे। उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के सदस्य दिलाराम चौक पर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। गौरीकुंड हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई मैक्स, हादसे में 2 की मौत, 6 घायल। उत्तराखंड के गौरीकुंड हाईवे पर भीरी बाजार में स्टेट बैंक के समीप शाम करीब 6:30 बजे एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में चालक सहित 8 लोग सवार थे। घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 6 घायल हैं, जिनका उपचार CHC अगस्त्यमुनि में चल रहा था। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग मक्कू में आयोजित मेले में गए थे। सभी फेरी का काम करते थे। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।